स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृष्ण भक्त कवि सूरदास की, जिन्हें हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों में सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म लगभग 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। अगर माता पिता की बात करें तो माता पिता के नाम के विषय में अलग अलग विद्वान अलग अलग जानकारियां देते हैं, लेकिन एक मत पर अगर हैं विद्वान किसी मामले में तो वो ये है कि इनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके जो पिता हैं एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, साथ ही साथ एक अच्छे विद्वान और गायक भी थे। और अगली बात आती है अंधेपन की। तो अलग अलग विद्वानों का इस विषय में अलग अलग मत है। कोई भी विद्वान एक मत पर नहीं होते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में उनकी आंखें चली गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जन्म से अंधे थे और कुछ विद्वान जो है इस मत को स्वीकार करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा, जो व्यक्ति इस दुनिया इस संसार की खूबसूरती को कभी देखेगा नहीं अपनी आंखों से, इसका वर्णन कैसे करेगा। लेकिन आज तक कोई भी विद्वान इस बात को प्रमाणित नहीं कर सका है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। एक जो जन्म श्रुति सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सूरदास का जब जन्म हुआ था तो उसके कुछ ही सालों बाद घर परिवार के लोग उनको बोझ समझने लगे थे। एक दिन की घटना है, किसी यजमान के यहाँ से इनके पिता को 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। परिवार ने यह प्लान बनाया, परिवार ने यह निर्णय लिया कि अगले दिन जो है इन 2 स्वर्ण मुद्राओं को बेचकर घर का सामान, कपड़े लत्ते इत्यादि हम लोग खरीद लेंगे, क्योंकि ये साल भर के लिए अच्छा खासा हो जाएगा। यानी जो चीज़ें खरीदी जाएंगी आराम से साल भर हम लोग खा पाएंगे। पिता ने रात को क्या किया कि उस पोटली को जिसमें स्वर्ण मुद्राएं रखी थी उसको किसी ऊंचे जगह पर रख दिया और रात में घटना घटी कि चूहे उस पोटली को, खाने वाला सामान उनको लगा कि इसमें कुछ खाने वाला वस्तु है, कोई सामान है, उसको लेकर बिल में घुस गए। सुबह जब हुई तो पिता ढूंढने लगे कि पोटली कहाँ गई भाई, सिक्के कहाँ गए। तो देखते हैं कि पोटली है नहीं। उनको ऐसा लगा कि किसी ने ये सिक्के क्या कर लिए, चुरा लिए हैं। सूरदास ने जब हलचल देखी तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या हुआ पिताश्री, क्यों आप लोग परेशान हैं। तो पिता ने खींचते हुए कहा कि तुम जब से हमारे घर में जन्म लिए हो तब से हमारे साथ जो है परेशानियाँ आती ही चली जा रही हैं, परेशानियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तब सूरदास ने कहा कि पिताश्री, मैं बता सकता हूं कि आपके सिक्के कहाँ हैं, लेकिन एक शर्त है। यदि मैं बता दूंगा कि सिक्के कहाँ हैं तो क्या आप मुझे संन्यास ग्रहण करने का और गृह त्याग करने का आदेश दे दीजिएगा। पिता ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी यह शर्त मान ली मैंने। सूरदास ने बताया कि चूहे जो हैं बिल में इस पोटली को लेकर चले गए हैं, उस बिल में जाकर आप देखिए, उस बिल को खोदिए, आराम से आपको सिक्के मिल जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन जब सिक्के मिल गए तो पिता को जो है पुत्र मोह घेर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें छोड़कर तुम मत जाओ, कम से कम तब तक हमारे साथ रहो जब तक खाने पीने की चीज़ें ख़त्म ना हो, गरीबी तो ऐसे है ही। लेकिन सूरदास ने कहा कि नहीं, मैंने तय कर रखा है, मैं अब ये घर छोड़ दूंगा। वे घर को छोड़ दिए और आसपास के गांव में ये चर्चा बहुत ज़ोरों से फैल गई कि जो सूरदास है वो शगुन करता है। सूरदास जो है अनुमान लगा के किसी की चोरी का पता लगा लेता है। तो एक दिन की बात है, एक तालाब के किनारे जो है ये अपना शरण लिए हुए थे। एक धनी सेठ के लगभग 10 गायें चोरी हो गई थी। वो परेशान था, आया सूरदास के पास और उसने कहा, हमने सुना है महाराज कि आप शगुन सुझाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी 10 गायें खो गई हैं, आप उसका शगुन सुझा दें तो मैं 2 गायें आपको इनाम में क्या करूँगा, दे दूँगा। सूरदास तैयार हो गए, लेकिन लालच के बस नहीं। उन्होंने कहा मुझे गाय नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे गायों का जो शगुन है सुझा देता हूँ, बता देता हूँ कि कहाँ गई है। उन्होंने बताया कि बगल का जो राज्य है या बगल का जो गांव है वहाँ का जो सेठ है उसके आदमी तुम्हारी गायों को चुरा कर ले गए हैं, तुम दल बल के साथ जाओ और छुड़ा कर उन्हें ले आओ। हुआ भी ऐसा ही, गया और छुड़ा कर ले आया और इसने कहा कि भाई मैंने तो प्रण किया था कि मैं 2 गायें क्या करूँगा, इनाम में दे दूँगा, सो आप स्वीकार कीजिए। सूरदास ने कहा कि नहीं, मैं इसको लेकर क्या करूँगा।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर देता हूँ, घर से अपने बनवाकर भोजन ले आता हूँ। तब सूरदास ने कहा नहीं, मैं आपके घर का भोजन भी नहीं करूँगा। तब सूरदास के कहने अनुसार वहीं पर भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं पर बनाया गया भोजन। और सूरदास को आगे भी इस तरह की दिक्कत न हो, इसी चलते उस व्यक्ति ने क्या किया कि वहीं पे अपनी झोपड़ी लगा दी और सूरदास के निरंतर खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करता रहा। ये खबर जब आसपास फैली तो बहुत दूर दूर से लोग जो है शगुन सुझाने के लिए सूरदास के पास आने लगे। धीरे धीरे उनकी चर्चा बढ़ गई, रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं रही। लेकिन एक दिन जो है इन्हें सपना आया, एक दिन इन्हें स्वप्न आया, भगवान आए सपने में और कहा कि सूरदास, जिस मोह माया से मुक्त होने के लिए तुम अपने घर को त्यागे थे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने घर को त्यागे थे, उसी मोह माया के जंजाल में तुम फिर फंस गए हो। उनकी आंखें खुली और वो सुबह सुबह अपने माता पिता को बुलाए और सारा धन दौलत जो कुछ इन्होंने कमाया था अब तक सब अपने माता पिता को सौंपकर वहाँ से चल दिए। आगे चलकर गौ घाट, पारसोली ग्राम इत्यादि जगहों पर इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, इन्होंने अपना डेरा जमाया और फिर आगे चलकर महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो किसी प्रकार की कोई पारंपरिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की थी, दीक्षा इन्होंने ग्रहण की थी महाप्रभु वल्लभाचार्य से। और उसी के मार्गदर्शन में ये श्री कृष्ण भक्ति में पारंगत हुए थे। और श्री कृष्ण भक्ति में ये इतने पारंगत हुए कि इन्होंने, ऐसे बताया जाता है, किंवदंती है कि लगभग 1.25 लाख पद श्री कृष्ण के ऊपर लिखे हैं सूरदास ने, लेकिन प्राप्त केवल 4 से 5 हज़ार ही हैं। ये केवल किंवदंती है, इसको प्रमाणित कोई नहीं कर सकता कि 1.25 लाख पद उन्होंने लिखे थे या नहीं लिखे थे। इसके विषय में भी एक जनश्रुति प्रचलित है कि सूरदास की ये इच्छा थी कि मरने से पहले जो है हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 1.25 लाख पद लिखें। लेकिन जब एक दिन पद गिनवाए गए तो लगभग 1 लाख पद हुए, 25,000 पदों की कमी हो रही थी। तो एक रात उन्हें सपना आया कि सूरदास, किस चिंता में डूबे हो कि तुम 1.25 लाख पद नहीं लिख सके। इस चिंता को तत्काल त्याग दो, क्योंकि तुम्हारे 1.25 लाख पद पूरे हो चुके हैं। तुम आराम से अब निश्चिंत होकर अपने जीवन में जी सकते हो और मृत्यु को भी निश्चिंत होकर प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे 1.25 लाख पद पूरे हो गए हैं। सुबह जब जागे सूरदास तो अपने शिष्यों से गिनवाया पद तो 1.25 लाख पद हुए। और जहाँ तक पद लिखने का सवाल है तो सूरदास ने जो भी पद लिखे हैं स्वयं नहीं लिखे हैं, बल्कि वो केवल कहते थे और उनके शिष्य जो है उसको लिपिबद्ध करते थे, शिष्य उनको लिखते थे। इन्होंने सूरसागर, सूरसारावली, राधा रसकेली जैसे महान महान ग्रंथ लिखे हैं। और इनकी प्रसिद्धि का जो सबसे बड़ा कारण है वो सूरसागर नामक ग्रंथ है। इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण सूरसागर नामक ग्रंथ है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी कविताओं, अपनी भक्ति का जो केंद्र बिंदु माना है वो श्री कृष्ण को माना है। इनकी ज़्यादातर कविताएं श्री कृष्ण को केंद्र बनाकर रची गई हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण का इन्हें अनन्य भक्त भी कहा जाता है। और श्री कृष्ण के विषय में भी ज़्यादातर जो इनके पद हैं वो वात्सल्य रस से भरपूर हैं, वात्सल्य रस से भरे हुए हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का अद्वितीय कवि कहा जाता है किसको? सूरदास को। इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हुए लगभग 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में इनका निधन हो गया, इनका देहावसान हो गया। लेकिन उनकी रचनाओं के कारण, उनके महान कृत्य के कारण आज भी हिंदी साहित्य में उनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है और आगे भी लिया जाता रहेगा। यह था सूरदास का जीवन परिचय। ये जीवन परिचय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।